अब हर गली में हमने वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी बना दिया और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए हमारे को। रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान में ये डिस्कस हुआ था कि पुराने जो ऑफिस बीरर हैं जो कई सालों से चले हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किनारे हट के पार्टी का काम करना चाहिए। पदाधिकारी पुराने चले हुए हैं उनको दूसरों को जगह छोड़नी चाहिए, दो पदों पे नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इसलिए जो है वो जो अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे मैंने इस्तीफा दिया है। मैंने कहा मैं एक सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। अगर हाई कमांड ये सोचती है कि हमारे को चुनाव नहीं लड़ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बोलूँगा मैं बगावत कर दूंगा। मैंने कहा कि मेरी जगह अगर किसी को और को भी टिकट देना है तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा और पार्टी की जो है वो काम के लिए चुनाव में पूरा काम करूंगा और पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते काम करूंगा। मैं कोई विधायक के नाते या मंत्री के नाते नहीं कांग्रेस पार्टी में। हम जब कांग्रेस पार्टी में आए थे तो उस टाइम आए थे NSUI में थे ताकि कांग्रेस पार्टी पे जो बुरे दिन आए थे तो हम जेल भरो आंदोलन से हमारा शुरुआत हुई थी। तो आज की तारीख में इतने सालों में अब हर्ष जी हैं ये तो हमारे से थोड़े बाद में आए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये हमारे साथ साथ ही थे। अनंत शर्मा जी भी हमारे साथ थे। तो इन सबको अगर देखा जाए तो आज हम लोगों को व्यक्तिगत नहीं पार्टी की सर्वाइवल के लिए हिमाचल प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर काम करने की आवश्यकता है। पहले ऐसा होता 4-5 वाइस प्रेसिडेंट होते, 4-5 जनरल सेक्रेटरी होते थे और काम करते थे। अब हर गली में हमने वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी बना दिया और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए हमारे को कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से क्या है उनका पीछे से। थोड़ा पुलिस रिकॉर्ड भी हमारे को देख लेना चाहिए, नहीं तो पार्टी को जो है ना बुरा भला सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं शुक्ला जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप वहाँ से नोटिफिकेशन करते हैं तो उनका जिनकी आप नोटिफिकेशन करते हैं उनका कृपया करके उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देख लिया जाए और ये ना हो कि भाई करें हम और उसके बाद जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है यार तो ये वो आदमी नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देख के जो है वो नोटिफिकेशन होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए, ग्राउंड में पूछा जाना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, तब अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान में ये डिस्कस हुआ था कि पुराने जो ऑफिस बीरर हैं जो कई सालों से चले हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किनारे हट के पार्टी का काम करना चाहिए। मैंने सोचा मेरे को क्योंकि चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो सोनिया जी ने दिया है, चुनाव प्रबंधन का काम पूरा करूंगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो जिले मेरे से अभी रह गए हैं तुरंत 2-4 दिनों के बाद मैं उन जिलों में जाके चुनाव प्रबंधन समिति का काम करूंगा। एज वाइस प्रेसिडेंट मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहूँगा। कहना चाहूँगा कितना टाइम हो गया किसी ने उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में अमल नहीं किया। और जब आपने चिंतन शिविर में डिस्कस कर दिया कि भाई जो पदाधिकारी पुराने चले हुए हैं उनको दूसरों को जगह छोड़नी चाहिए, दो पदों पे नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए जो है वो जो अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे मैंने इस्तीफा दिया है। हाँ, मैंने दिया इस्तीफा, बात नहीं आई थी। मैंने जिस टाइम मैंने प्रेस को गया मैं 1 घंटे के अंदर मैंने जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा को, यहाँ तक कि वीनू गोपाल जी को भी मैंने लिखा है, अध्यक्षा जी को भी लिखा है कि मैं हिमाचल प्रदेश के जो वाइस प्रेसिडेंट मेरे को बनाया है मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? देखो, पहली चीज़ तो यह है कि जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में उसमें डिटेल में डिस्कस हुआ था ये, और ये कहा गया था कि जो पुराने जो पदाधिकारी है कई सालों से चले हैं उनको किनारे हट के नौजवानों को मौका देना चाहिए।